किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मेरे एक कहानी याद आ गई। जब मैं फिल्म लाइन का में था, मुझे शौक़ था, तो मैंने एक टीवी सीरियल लिखा था। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। भाइयों मैं कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर शेयर कर रहा हूँ आपको। मुझे कभी फिल्म लाइन का शौक़ था, तो मेरा बैनर था पूर्णिया फिल्म प्रोडक्शन। मैंने इसमें एक लेटर लिखा था, माननीय श्री S.C. सिन्हा जी, प्रोड्यूसर ETV चैनल के लिए। हमारे समाज में एक विधवा औरत और एक विधवा माँ का दर्जा क्या है। कहानी को कमीशन में बनाने हेतु आवेदन। महोदय, पूर्णिया फिल्म प्रोडक्शन विधवा औरत पर एक धारावाहिक बनाना चाहता है, जो एक ऐसी विधवा औरत की कहानी है जिसने औलाद के लिए अपने सुख को ठोकर मार दी। इस विधवा औरत ने समाज में रहकर समाज के भेड़ियों से किस प्रकार अपनी इज्जत जायदाद को बचाने हेतु कैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जो इस विधवा का सपना था, बड़े संघर्ष के बाद साकार हुआ। आज बेटे बहुए पोते पोतियां हैं, मगर आज इस विधवा को माँ की समाज तो क्या मिसाल देता है, मगर बेटे बहुए कदर क्यों नहीं करते। आज हर हम माँ को अपनी गृहस्थी व मौज मस्ती में दीवार क्यों समझते हैं। कहानी समाज के लिए एक सबक है, कहानी साथ में संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि आप विधवा का नामक धारावाहिक को कमीशन में पर बनाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। ये मेरे साइन है सोमवीर सिंह पूनिया, 26/4/2004 में। सोमवीर सिंह पूनिया, निर्माता लेखक। अब भाई मैं क्या किस्सा बताता हूँ आपको। भाई देखो, मेरी इतनी बड़ी फाइल है, मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊँगा, सारी सुनाऊँगा। कहानी का कथासार है विधवा। कहानी पटकथा संवाद, लेखक सोमवीर सिंह पुनिया। मैं खुद लिखा करता था। जलती चिता की लपटें आसमान को छू रही हैं। पास खड़ा विजय एकटक माँ की जलती चिता को देख रहा है। कुछ दूर फासले पर मामा देवा पेड़ के नीचे बैठा है। विजय ख्यालों में डूब जाता है। आज उसे माँ के साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आ रहा है। जब हम तीनों भाई बहन छोटे थे, तो हमारे सर से पिता का साया उठ गया था। माँ ने बड़े कष्टों से हमें पाला पोसा है। बड़ी बहन ममता शादी होकर ससुराल चली गई थी। बड़े भाई अजय की शादी बड़ी धूमधाम से की। माँ बहुत खुश थी, जैसे सारी मेहनत वसूल हो गई हो। भाभी अनीता सुंदर थी। कुछ दिन खुशी से गुजरे, मगर धीरे धीरे अनीता भाभी और माँ के बीच तनाव रहने लगा। अजय भैया ने तो भाभी को डांटते थे और नई माँ को कुछ कहते थे। कुछ समय बाद मेरे काफ़ी मना करने पर भी माँ ने मेरी शादी कर दी। मैं अपनी पत्नी विनीता को समझाया करता था, माँ ने हमें बड़े दुखों से पाला है, तुम माँ को कभी नाराज न करना। माँ जितनी कठोर है, दिल बहुत नरम भी है। विनीता ने अपने हंसमुख स्वभाव और सेवा से सास का दिल जीत लिया। उधर अनीता भाभी ने भैया को उकसाकर बंटवारे की बात छेड़ दी, मगर माँ के दिल को बड़ी ठेस पहुंची जब भैया भाभी ने माँ का हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैंने माँ को समझाया, तुम क्यों चिंता करती हो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे हिस्से की जायदाद भी तो तुम्हारी ही है। माँ कहती, जब एक ने धक्का दे दिया तो तेरे क्या सिर पड़ी हूँ। कहीं जाकर मांग मांग कर गुजारा कर लूँगी या अपनी जान खोलूँगी। माँ उदास रहने लगी। विनीता मेरी पत्नी के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। माँ अपनी पोता पोती की खुशी में अपने सारे दुख भूल गई थी। ममता बहन 1 हफ्ता रहकर चली गई। विनीता को की देखभाल के लिए मैं अपनी छोटी साली सुनीता को ले आया। सुनीता काम कम करती, मगर इधर उधर घूमती जाती थी।
माँ को उसका ये रवैया सरास नहीं आया। तो एक दिन माँ ने सुनीता को समझाने के इरादे से कहा, मगर सुनीता माँ के साथ उल्टी बहस करने लगी। कहाँ रहता है? मेरे समझाने पर भी वह चुप नहीं हुई। उल्टा विनीता भी सुनीता का पक्ष ले बैठी। तो सुनीता ने माँ पर कटाक्ष शुरू कर दिए। मेरे हाथ का एक चांटा सुनीता के गाल पर पड़ गया। माँ रोती हुई घर से निकल गई। माँ को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा। मैं माँ को ढूंढता हुआ काफ़ी दूर चला गया। माँ बड़ी खुशामद से घर वापस जाने को तैयार हुई। घर आकर देखा तो विनीता अपनी बहन के साथ अपने मायके चली गई थी। हमने सोचा 2-4 दिन में वापस लौट आएगी, मगर महीना गुजर गए, विनीता वापस नहीं आई। माँ हर वक्त उदास रहने लगी। कई बार मुझे विनीता को लाने को कहा, मगर मैं भी जिद पर अड़ गया। मैंने लाने को साफ इनकार कर दिया। माँ कहती, क्या ज़रूरत थी मुझे कुछ कहने की, दोस्त मेरा ही था। माँ बीमार रहने लगी। बहन ममता आई। उसने भी मुझे कहा कि भाभी को ले आओ, मगर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने कहा, जब वह बिना पूछे बगैर गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी। माँ की दवा लेने से मैं शहर गया तो रिक्शे में बैठी मेरी सास व विनीता मुझे मिल गई। मैंने विनीता से गांव चलने को कहा, मगर उसने मुझसे बात नहीं की। मेरी सास ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तो पहले जाकर अपनी माँ को अपने घर से अलग कर दो। कहाँ जाएगी मेरी माँ? सास ने कहा, मुझे क्या मालूम। मैंने एक बार फिर विनीता से बात करनी चाहिए तो विनीता ने मुंह फेर लिया। मेरा सर चकरा गया। घर आकर मैंने देखा तो माँ बुखार होते हुए भी मेरे लिए खाना बना रही है। मेरा दिल रो पड़ा। ऐसा कौन है जो बीमार होते हुए जिसमें उठने की हिम्मत नहीं, दूसरे के लिए खाना बनाए। यह काम माँ ही कर सकती है औलाद के लिए। मैं चारपाई पर लेटकर खूब रोया, जी भर कर रोया। माँ थाली लेकर मेरे पास आई। ले बेटा रोटी खा ले। मैंने कहा, माँ भूख नहीं है। अरे नहीं बेटे, तू तो सुबह से भूखा है, ले बैठ खा ले। मैं रोटी खाते हुए मेरी सास के कई शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। जब पहले अपनी माँ को घर से बाहर निकाल कर आ, फिर आकर मेरी बेटी को ले जाना। बेटा क्या सोच रहा है? माँ बोली। कुछ नहीं माँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना सर माँ की गोद में रखकर रो पड़ा। रो मत मेरे बच्चे, मैं कल जाऊंगी बहू को लेने। तू दिल छोटा न कर, चाहे मुझे बहू के आगे हाथ क्यों न जोड़ने पड़े। मैं गुस्से से चीख पड़ा, नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, वो अब इस घर में आएगी, मर गई वे हमारे लिए। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ती चली गई। माँ को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मुझे घर का भी काम देखना पड़ता और पड़ोसी की लड़की पर खाना बनवा कर अस्पताल ले जाता। मैं तंग आ गया। माँ को बहू और पोता पोती चाहिए थी। माँ को क्या मालूम कि तू जिसके लिए तड़प रही है वह तो तेरे दर्शन करना भी नहीं चाहती। कैसे समझाऊँ माँ को? अगर माँ को असलियत का पता चल जाए तो माँ पागल हो जाती। मेरे सिवा कौन है माँ का? बड़े बेटे बहू ने तो धोखा दिया ही, और जिसके लिए वह तड़प रही है उसने भी धोखा दे दिया। एक मैं ही तो आखिरी हूँ माँ का। अगर ये सारा भी टूट गया तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर? मेरी माँ भरी जवानी में विधवा हो गई। रिश्तेदारों ने खूब जोर दिया दूसरी शादी करने के लिए, मगर माँ ने किसी की न मानी। आज मेरे बच्चों को सहारे की ज़रूरत है। मैं अपने जीते जी इन्हें अनाथ नहीं कर सकती। इन्हें पालूंगी, इनकी शादी करूंगी, फिर ये मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। कितने विश्वास के साथ कहा था माँ ने।
फिर आज मैं ही तो एक आखिरी सहारा हूँ उस माँ का, कैसे इसका मैं विश्वास तोड़ दूँ। मैंने वकील से मशवरा किया और विनीता के नाम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करा दिया। आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर से बोझ हल्का हो गया हो। कई दिन गुजर गए, मैं अस्पताल से हारा थका गांव आया। विनीता को घर में देखकर मैं दंग रह गया। मैं वापस बैठक में जाकर लेट गया। मुझे नींद आ गई। मेरी आंखें खुली तो दोनों मेरे बच्चे मेरे पास लेटे हुए खेल रहे थे। मैं बच्चों का स्पर्श पाकर अपने सारे दुख भूल गया। बहन ममता भी आ गई थी। मैं माँ के पास पहुँचा। माँ ने फिर कहा कि मेरी बहू कहाँ है। इतने में विनीता माँ के पैर से लिपट कर रो पड़ी। माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने पोते पोती को प्यार करने लगी। भाइयों, उधर रात को अनीता भाभी को सपना दिखाई देता है जैसे वह बुढ़िया हो गई है और उसके बेटे की बहू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही हो। कह रही हो, तूने क्या किया? तूने क्या अपनी सास को सेवा की थी जो तेरी करूं? चल निकल यहाँ से। और घर से निकाल देती है। अनीता की आंखें खुलती है। वह सारा किस्सा अजय को बताती है। दोनों अस्पताल में माँ के से मिलने जाते हैं और माँ से माफ़ी मांगते हैं। अपने सारे परिवार को माँ अपने पास देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे यहाँ के से निकाल ले चलो। सब उसे लेकर गांव आ जाते हैं। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा करते। जैसे यह शब्द माँ कह रही हो, माँ दम तोड़ देती है। समाप्ति है भाइयों। वो कहानी थी मेरी दोबारा लिखी हुई। भाइयों, यह कहानी कैसी लगी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। भाइयों, इसे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। ऐसी कहानी बहुत कम मिलती हैं। वैसे ऐसी घटनाएं ज़्यादातर परिवारों में होती हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार।